ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए कोशिशों में तेजी। सालिसों के राब्ते अमेरिका और ईरान के वफूद अमन मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। रॉयटर्स का ज़राए के हवाले से दावा, मुज़ाकरात का अगला दौर चंद रोज़ में हो सकता है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बातचीत से इंदिया मिलता है कि अमन मुआहिदे की जानिब अब भी कोई पेशरफ्त मतवक्की है। ईरान और अमेरिका के आला हुकाम के दरमियान बिल मुशाफा मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि मुज़ाकरात का ये दौर 2 हफ्ते की जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से पहले होगा। दूसरे दौर के लिए मुकाम के इंतखाबात गौर किया जा रहा है। AP न्यूज़ के मुताबिक मुज़ाकरात के एक और दौर से मुतालिक बातचीत जारी है। तेहरान और वाशिंगटन नए मुज़ाकरात पर रजामंद हो चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी को 5 साल तक मुअत्तल करने की पेशकश की थी। अमेरिका ने तजवीज़ मुस्तरद करते हुए 20 साल की मुअत्तली पर इसरार किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। गेंद ईरान के कोर्ट में है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के सवाल पर अमरीकी नायब सदर का जवाब। JD वेंस ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, उम्मीद है ईरान अपने हार्मस खोलने के लिए पेशरफ्त करेगा। तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म करना होगी। हमने अपनी रेड लाइन वाज़े कर दी है। ईरान को लचक दिखाते हुए अमरीका के अहम मुतालबात को तस्लीम करना होगा। ईरान दुनिया के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े कर दिया, इस सूरत हाल में दोनों तरफ से जवाब दिया जा सकता है। ईरान मौशी दबाव की हिकमत अमली अपनाता है तो अमरीका भी इस उसूल पर अमल करेगा कि कोई ईरानी जहाज बाहर ना जा सके। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती काविशों का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन मेज़बानी पर खिराज तहसीन। पाकिस्तानी क़यादत की स्टेट्समैनशिप को सराहा। JD वेंस का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। खित्ते में सिफारती इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का मुस्बत किरदार आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। पाकिस्तान का ईरान अमरीका तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से शुरा को तफसीली ब्रीफिंग। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से होने वाले राबतों बारे भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुजव्वज़ा गैर मुल्की दौरों का एजेंडा तय। सऊदी अरब, तुर्की और कतर के साथ पाकिस्तान के मौजूदा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। कतर का पाकिस्तान के सालिसी के किरदार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। किसी नए सालिस की जरूरत नहीं। कतर का दीगर ममालिक के साथ मिलकर मुत्तहिदा इलाकाई मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। कतर ने ईरान के साथ किसी भी खुफिया मुआहदे या डील के दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान से मुतालिक तमाम तर दावे बेबुनियाद हैं, कोई समझौता नहीं हुआ। कतर पर ईरानी हमले यूरोपीय जंग के दौरान जारी रहे। किसी भी फरीक के साथ इनफरादी डील की बजाय इज्तिमाई अमन के हामी हैं। हालिया जंगबंदी का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना है। ईरानी समंदरों का घेराव, आपने हॉर्मस की नाकाबंदी। अमरीकी सदर की नाकाबंदी तोड़ने पर जहाज तबाह करने की धमकी। ईरान से जौहरी मवाद लेने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान डील के लिए बेताब है। आज ही मुतालिका अफराद की कॉल मौसूल हुई। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात में बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया था, लेकिन यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक नहीं हुआ। यकीन है ईरानी आखिरकार राज़ी हो जाएंगे। ईरानी आबने हॉर्मस में तिजारत नहीं कर पा रहे। अमरीका इस सूरत हाल को बड़ी आसानी से बरकरार रखेगा। मुतादिद सामान और तेल बरदार बहरी जहाज़ों ने आबने हॉर्मस को अबूर किया। तेल बरदार बहरी जहाज़ अमरीका तेल लेने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त लड़ाई नहीं हो रही। तनाज़े से निमटने के लिए टाइमलाइन में कोई तब्दीली नहीं हुई।
अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी के बावजूद चीनी टैंकर आबनाए हरमुज से गुजर गया। खबर एजेंसी के मुताबिक शिपिंग डेटा से जाहिर होता है कि रिच स्टार नामी टैंकर आज आबनाए हरमुज से गुजरा। ये अमेरिकी नाकाबंदी के बाद खलीज से निकलने वाला पहला टैंकर है। बैनुल-अक़वामी ट्रैकिंग इदारों मैरीन ट्रैफिक और केपलर ने जहाज के गुजरने की तस्दीक कर दी। अमेरिका टैंकर और इसकी मालिक कंपनी पर ईरान से कारोबार के इल्जाम में पहले ही पाबंदियां आयद कर चुका। अमेरिका के ज्यादा मुतालबात की वजह से डील तक न पहुंच सके। सिफारतकारी तरजीही रास्ता करार। फ्रांस और ईरान के सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। आमन मुज़ाकरात, आरजी जंगबंदी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीका ने नेकनियती का मुजाहरा नहीं किया। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मुतालबात पर इसरार किया। यूरोप अमरीका को आलमी क़वानीन की पासदारी पर आमादा करने में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। फौजी कार्रवाई अमरीका के पैदा करदा मसाइल को मज़ीद बिगाड़ देगी। चीन की ईरान को असलहा फ्राहम करने की तरदीद। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा गू जियाकोन का कहना है कि ईरान को हथियार फ्राहम करने की रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। मशरिक़ वुस्ता में अमन की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बहरान के हल के लिए मुकम्मल जंगबंदी ही वाहिद रास्ता है। अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। अमेरिकी फौज की मौजूदगी में इजाफा खित्ते में कशीदगी को बढ़ा देगा। इटली का इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान। अतालवी वज़ीर आज़म का कहना है, इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदे की खुदकार तजदीद रोक दी गई है। मशरिक़ वस्ता से अपने फौजियों को निकाल रहे हैं। फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए खारजा अमूर और सलामती पॉलिसी काया कालास का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। फ्रीकैन ने जोर दिया कि तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान बढ़ते ताउन का मुस्बत जायजा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कनाडा की वज़ीर खारजा अनीता आनंद के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात समेत हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर खारजा ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी का सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का कशीदगी में कमी के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर जोर। बहरान के बुनियादी असबाब को सिफारती और पुरअमन तरीके से हल करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने कहा, जंगबंदी को मुस्तहकम करना इलाकाई अमन के लिए ज़रूरी है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल $97.93 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत $95.81 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। हंड इंडेक्स में 5043 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,65,634 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई मार्केट्स में तेजी। जापान के निकी इंडेक्स में 2.5% से जायद का इजाफा। थाईलैंड के सेट इंडेक्स में भी 1% की तेजी। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.55% का इजाफा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.43% की तेजी। आलमी और मुकामी सतह पर सोने की कीमतों में इजाफा। 24 कैरात फी तोला सोना 4600 रुपये महंगा होकर 4,99,962 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 पैसे सस्ता $278.97 पर फरोख्त हुआ। ईरान को जंग में 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। हुकूमती तर्जुमान फातिमा महाराज ईरानी का कहना है कि इब्तदाई तखमीने के मुताबिक जंग में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ये आदाद-ओ-शुमार इब्तदाई नौयत के हैं। हतमी नुकसान अंदाजों से कहीं ज्यादा हो सकता है। मुज़ाकरात में जंगी हट जाने का मामला भी ज़ेर गौर है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में भी नुकसान के अजाले का मुतालबा किया गया।
चीनी सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में अबू धाबी के वली अहद खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, दुनिया इस वक्त अमन, जंग और इत्तेहाद व तसादुम के अहम मोड़ पर खड़ी है। मौजूदा हालात में करीबी हम आहंगी और मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर हो चुकी। चीन और अरब दुनिया के दरमियान मजबूत शराकतदारी की ज़रूरत है। हिस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो की चीनी सदर से बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग का कहना है कि मौजूदा आलमी निज़ाम इंतशार और कमज़ोर बैनुल-अक़वामी ढांचे का शिकार है। ममालिक का बैनुल-अक़वामी कानून के साथ रवैया उनकी सोच और जिम्मेदारी की अक्कासी करता है। चीन और स्पेन को बाहमी राबतों और एतमाद को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। रूसी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादले ख्याल। सरगई लारोफ ने कहा कि जंग रोकना ज़रूरी है और रूस तस्वीर में मदद के लिए तैयार है। बहरान का कोई फौजी हल नहीं, लड़ाई दोबारा नहीं शुरू होनी चाहिए। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी इक़दामात खित्ते और दुनिया के अमन और सलामती के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान जंग बंदी और मुज़ाकरात पर बातचीत। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान खित्ते में बैरूनी मुदाखलत के बगैर इस्तेहकाम का ख़्वाह है। मशरिक़ वस्ता में जल्द अमन बहाल होगा। बिजनेसमैन बजट से पहले 10 अरब डॉलर वापस ले आएं, ये मुश्किल काम नहीं। पाकिस्तान से 100 अरब डॉलर्स बाहर गए, रोशन अकाउंट मौजूद हैं। ताजरों से दरख्वास्त है कि 30% पैसा ही वापस ले आएं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में कोई ऐसा मुनाफा नहीं देता जैसा पाकिस्तान देता है। हमें अपने मुल्क को संवारना है, मौके से फ़ायदा उठाना है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। ताजरों को सहूलियात फ्राहम करना हुकूमत की तरजीह है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। ताजरों के साथ भरपूर ताउन करने की कोशिश करेंगे। ताजरों को दरपेश मसाइल हल करेंगे। FIA के मामलात को बिजनेस फ्रेंडली करेंगे। FIA में जारी हज़ारों इंक्वायरीज क्लियर करेंगे। शाम 5 बजे से रात 1 बजे के दौरान रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद की जाएगी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट का मकसद बिजली की कीमत में 3 रुपए के करीब इजाफे को रोकना है। फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल को महदूद करने के बावजूद तकरीबन 1.5 रुपए फी यूनिट इजाफे के लिए तैयार रहना होगा। महंगे ईंधन पर इन्हिसार से बिजली की कीमत में इजाफा हो सकता है। बर वक्त इक़दामात न होते तो बिजली की कीमत 5 से 6 रुपए फी यूनिट बढ़ सकती थी। कमर्शियल मार्केट्स की बर वक्त बंदिश से बिजली की तलब कम की जा सकती है।